नमस्कार बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले हमने पढ़ा था बोर मॉडल, फिर पढ़ा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, जिसके अंदर हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, वो मैटर के ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसलिए साइंस में जरूर पड़ती है क्वांटम मैकेनिक्स की। जो आपका क्वांटम मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब मेनली आपका माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो न्यूटन्स लॉ थे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसलिए अलग से ब्रांच बनाई गई, इसको बोला गया क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालते हैं हम। अगर पोजीशन क्या रहेगी, उसका मतलब ओरिएंटेशन क्या रहती है, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मिलने की कहाँ पाई जा सकती है। तो सारा हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो काम किया वो किया एक साइंटिस्ट था, अर्विन स्क्रोडिंजर। तो उसने इक्वेशन दी, उसको बोला गया स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो इस मैकेनिक्स के अंदर, इस मॉडल के अंदर इस इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1933 के अंदर, और 1926 के अंदर इसने इक्वेशन दी। इस इक्वेशन की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा सकता है। और आपके सामने कॉन्सेप्ट आएगा ऑर्बिटल। ऑर्बिट आपने पढ़ा था, ऑर्बिट को तो बोर ने बता दिया, लेकिन यहाँ पर इस मॉडल के अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल क्या होता है। तो देखिए इक्वेशन को समझते हैं। डेल स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग इक्वेशन दिखाई दे रही है। इस इक्वेशन के अंदर आपका साई और ये एक्स वाई जेड, तो ये जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी आपको वैल्यू पता होना चाहिए। एम है यहाँ पर एच स्क्वायर और ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप अलग अलग बात करते हैं, देखो ये आपके पास साई, इसको क्या बोलेंगे आप? साई। याद रखना, रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे? पी एस आई लिखते हैं, पी साइलेंट रहता है, साई बोलेंगे उसको आप। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इलेक्ट्रॉन को अगर आप वेव पार्टिकल वेव मानते हैं तो उसका आप बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको बताया था पीछे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। मतलब एक्स वाई जेड जो प्लेन है उसमें कैसे रिवॉल्व कर रहा है उसका बताया गया। ई इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना आपको पता है? 9.1 10⁻31 kg। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, हमने काफ़ी बार पहले भी पढ़ा, 6.6 10⁻34। अब यहाँ पर ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट देखिए। डेल स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड प्लेन। तो साई है उसका डेरिवेटिव है एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा देखिए। एंड वी इज द पोटेंशियल एनर्जी। अभी सारे को आप अगर कंक्लूड करते हैं तो आपके सिंपल फॉर्म इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच साई ई साई। तो एच जो यहाँ पर रहेगा ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसको बोल सकते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर। एंड ई इज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साई इज़ द वेव फंक्शन। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये आपके जनरली इसका यूज़ आपके +2 लेवल में काफ़ी कम होता है, और आपका हायर लेवल के अंदर जैसे बीएससी एमएससी करते हैं वहाँ पर इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इस इक्वेशन के बारे में पता रहना होती क्या और काम क्या आती है। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका साई जो होता है, साई को बोलते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन साई ओनली का अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी of
फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो साई स्क्वायर है ना, वो आपको क्या बताएगी, आपके पास उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पे आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बताएगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से मतलब क्या होता है समझ रहे हैं इस बात को। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच के अंदर जो दो टीम होती हैं, उन टीम में से मान लीजिए एक टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दूसरी टीम कमज़ोर है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी स्ट्रॉन्ग टीम जीत जाती है, लेकिन 100% श्योर नहीं कि स्ट्रॉन्ग टीम ही जीतेगी। काफ़ी बार देखा होगा आपने कि बांग्लादेश की टीम इंडिया को भी हरा देती है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया की टीम जीत सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर रहता है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना होती है कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया में पाया जाएगा, तो उसको बोला आपने साई स्क्वायर। अब इस साई स्क्वायर को देखिए आप यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपके चारों तरफ, इस न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एरिया है, और एरिया क्या हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते हैं, और उसको बोल सकते हैं ऑर्बिटल। XYZ प्लेन के अंदर दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नया समझ में आता है, बहुत नया कॉन्सेप्ट आपको याद करना है कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल। तो इसी क्वेश्चन ने हमारे को नया कॉन्सेप्ट दिया, ऑर्बिटल। ऑर्बिट तो हमें पहले पता है कि दो ऑर्बिट जो होता है सर्कुलर पाथ होता है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है, देखिए आप याद रखेंगे, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। द 3 डायमेंशनल space around the nucleus where probability of finding of electron is maximum। इसको आप मैक्सिमम बोलते हैं। देखिए इसको आप मैक्सिमम ही कहते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी कहते हैं। 99% भी कह सकते हैं, 90% भी कह सकते हैं आप यहाँ पर 90%, लेकिन ये नहीं कि 100% श्योर नहीं कि वहाँ पर ही पाया जाएगा। तो उस स्पेस को बोल दिया हमने ऑर्बिटल। और याद रखना 3 डायमेंशनल स्पेस है, XYZ प्लेन के अंदर है। तो ये बात जो बोहर मॉडल था वो ये बात नहीं बता पाया था कि ऑर्बिटल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आप जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। देखिए इस पर डिफरेंस करेंगे हम यहाँ पर। काफ़ी कॉमन सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बच्चों को काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या होता है। देखिए ऑर्बिटल क्या होता है, द 3 डायमेंशनल स्पेस। ये ऑर्बिटल लिख सकता हूँ यहाँ पे, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो याद रखिए आपके पास स्पेस है 3 डायमेंशनल, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। और जो ऑर्बिट जो होता है ना, ऑर्बिट होता है सर्कुलर पाथ, द सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। जो सर्कुलर पाथ है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, बात याद रखना। जो ऑर्बिट जो होता है ना, ऑर्बिटल जो होता है 3 डायमेंशनल मोशन, 3
डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आपके पास होता है ऑर्बिटल, ये रिप्रेजेंट करता है प्लेनर मोशन को, प्लेनर मोशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड जो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, देखिए यहाँ पे आप याद रखना, जो ऑर्बिटल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप SPDF। पढ़ेंगे आप आगे, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप K, इसको रिप्रेजेंट करते हैं KLM। आपने पीछे पढ़ा था शेल्स, जो एनर्जी शेल होते हैं उसको आप बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट रहेगा ना, वो देखना आप यहाँ पे, जो ऑर्बिटल होता है दैट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। लेकिन जो आपका ऑर्बिटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहते हैं। कैन बी फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड आउट इन द ऑर्बिटल बाय फॉर्मूला 2n²। 2n² से आप इसका निकाल सकते हो। जो n हमारे पास है नंबर ऑफ एनर्जी शेल, जैसे मान लीजिए आपका L लेता हूँ मैं, 2 एन यहाँ पर 2 आ गया तो 8। L के अंदर कितने मिलेंगे आपको? 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट शेप्स होती है। जैसे डंबल शेप होगी, ठीक है, स्फेरिकल होगी, इस तरह की शेप आ जाती है। लेकिन जो आपका ये होता है, इसकी शेप रहेगी डिस्क लाइक शेप। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आपको याद करने, ऑर्बिट में और ऑर्बिटल के अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होते हैं। वो ऑर्बिट आपके पास, ऑर्बिटल जो आपके पास है 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ऑर्बिटल क्या है हमारे पास है, वो पाथ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो दोबारा देखिए एक बार यहाँ पे समझना है। यहाँ पे जैसे बोर ने बताया था, इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये जो पाथ है इसको बोलते हैं आप ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस जगह पाया जाएगा, जो स्पेस रहेगा हमारे पास, उसको बोलेंगे आप ऑर्बिटल। तो अब इसको आगे और स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर के अंदर। यहाँ तक आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर मेन बात क्या आपको याद रखना है, ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है, और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ क्या है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Study with me and enjoy chemistry.